गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यय, है ना। और प्रत्यय का कल जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग डिफिनेशन, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। उसमें से एक जो प्रत्यय था आपका, उसका हम लोग देख लिए थे कैसे बनता है। तो पहला नंबर जो प्रत्यय था वो था क्या, कृत्य प्रत्यय। क्या था कृत्य, मतलब क्रिया के धातु रूप, है ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और उसी को हम प्रत्यय लगा करके बनाते थे शब्द के लास्ट भाग में। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, ये एक शब्द लिखते हैं पीछे वाला, अभी आप लोग को नहीं यहाँ पे ये करना है, ली, अब खा आकार खा आई लिखाई लिखें। अब आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें प्रत्यय कहाँ है, तो ये आपको यदि हम कहें कल वाला शब्द को एक बार फिर से हम देख लेंगे, तो खा में हलंत जोड़ा आकार आ, क्या हो जाएगा आकार आ, और फिर ये हो जाएगा दीर्घई ना बाबू, ये क्या है दीर्घई, तो लिखाई। इस टाइप से हम लोग शब्द का कल जो है कृत्य प्रत्यय का देख रहे थे। जैसे में एक शब्द देखेंगे हम लोग आ वाला, आ प्रत्यय से शब्द को देखेंगे। यदि आपको कोई बोल देता है बताओ जी आ प्रत्यय से कोई एक शब्द बना करके बताओ, तो बोलना है, आप लिख सकते हैं द में एक आकार की मात्रा, तो दे अक्षर आकार खा, देखा। तो आपको लग रहा होगा कि सर आकार की मात्रा वाला यहाँ कैसे बन गया, तो देखिए ये आपका हो गया खा, ठीक। और इसमें आकार आ, ये वर्ण विच्छेद हम लोग कर रहे हैं, संधि विच्छेद नहीं है। कुछ लड़का को लग रहा होगा तो ये वर्ण विच्छेद नहीं है, संधि विच्छेद है। और ये दोनों को यदि हम एक कर देंगे यानी तो ये क्या हो जाएगा खा, तो आकार आकार वाला है। तो ये हो रहा था आपका, पहले जो था ये हम लोग पढ़ रहे थे कृत्य प्रत्यय। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। क्या हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, ता अदा में हर्षई धा संयुक्त आलिया, ठीक। अब किसी को कुछ जो है कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल ध्यान से देख लेगा, फिर से वीडियो को नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना है, शर्माना नहीं है कि हमको ये नहीं आ रहा है। अब देखेंगे जैसे कि आप लोग को दूसरा नंबर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये लिखा है तद्धित प्रत्यय कर रहा है संज्ञा। क्या कर रहा है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो आप लोग को तीनों शब्द के बारे में पहले जानना होगा। अब संज्ञा के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पहले दिन, है ना। तो संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम इत्यादि नाम को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जैसे ये मार करते क्या है नाम नहीं है, ये बोर्ड ये भी क्या है वस्तु का नाम है। जैसे हम, तो मेरा नाम प्रभात कुमार है ना, तो ये सब सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा। अब आप लोग को पता होगा कि सर्वनाम जो हम लोग कहते हैं संज्ञा के ये जगह पे क्या करते हैं प्रयुक्त करते हैं। जैसे में यदि कहते हैं हम लोग तुम लोग, है ना, ये सब। अभी यहाँ पे देखेंगे विशेषण, तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है। जैसे में कह सकते हैं हम एक शब्द में गुड़िया सुंदर है, सीता सुंदर है, मोहन जाता है, तो ये सब उसका विशेषता बतला रहा है। किसका बतला रहा है, नाम जो है संज्ञा है ना, तो उसका विशेषता बतला रहा है। तो देखेंगे कह रहा है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ, ये शब्द है जो भी आएगा बाबू वो शब्द रहेगा शब्दों के साथ लगने, मतलब लगने वाले जो प्रत्यय रहेगा, लगने वाले प्रत्यय रहेगा वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं या कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि तद्धित प्रत्यय, तो जैसे ये हम देख रहे थे कि शब्द अशब्द अंश, मतलब शब्द का कुछ भाग, है ना। तो अब जैसे हम एक लोग लिख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ आप लोग को ध्यान से देखना है, पढ़ने वक्त बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेशन करके रखना है। तो यहाँ आप लोग को लिखा हुआ है संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ आके प्रत्यय लगने वाले को क्या कहेंगे, जो प्रत्यय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, तो तद्धित प्रत्यय, ठीक। अब यहाँ पर हम जो लोग जो लिख रहे हैं यह देखेंगे, एक यहाँ पे लिख रहे हैं धन, ये आपका धन है, ठीक। अब बोलेंगे सर ये तो धन शब्द है, धन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, बोल रहे थे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द से बनेगा बाबू जो संज्ञा शब्द, मतलब विकार उत्पन्न करता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अब एक होता है मतलब सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, और निरार्थक शब्द का मतलब तो आप जान रहे हैं जिसका कोई अर्थ मतलब कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो सार्थक होना चाहिए, कहने का मतलब है कि उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब आप लोगों को पता चला ना धन का मतलब क्या होता है। तो ऐसे शब्द में यदि हम कोई भी प्रत्यय लगाते हैं,
या तो हम हर्षा ई लगाएंगे या दीर्घ ई लगाते हैं, तो हम यहाँ पे दीर्घ ई लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कह देते हैं क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका धनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनी। अब जैसे हम कहते हैं राम धनी, तो ये अपने देख रहा है विशेष बता रहा है, किसका विशेषता बतलाता है, राम के बारे में। यदि कहा जाए मोहन जो है बहुत धनी है, मतलब वो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने समाज में, अपने मोहल्ला में क्या होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा उसका इनकम का स्रोत होगा। कहने का मतलब हुआ वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो धनवान, यानी वो राजा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी तरह की उसको प्रॉब्लम नहीं, खाने पीने, रहने सहने, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ, तो वो धनी होता है। पहले हम लोग देखते थे जो था राजतंत्र, मतलब राजा के द्वारा शासन होता था। अब तो हम लोग जो देखेंगे कि जैसे अब लोग आप एक रामायण का पाठ कुछ लोग देखे होंगे, जो है जब राम भगवान और लव कुश दोनों में मतलब पिता पुत्र का रिश्ता रहता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं रहता है, तो वहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बांध चढ़ा देते हैं चलाने के लिए, तो वहीं पे उनका गुरुजी आ जाते हैं। उनका गुरुजी पिता के भी गुरुजी थे और उनके पुत्र के भी गुरुजी थे। तो बोलते हैं वहाँ पे एक शब्द आप लोग सोचे होंगे कि बोलते हैं, तो वहाँ पे गौर से सोचना है वो शब्द क्या बोलते हैं उनके गुरुजी, कि आप जो है अपने प्रजा को क्यों मतलब इस तरह से दंडित कर रहे हैं। और उसी समय लवकुश को भी गुरुजी बोलते हैं कि हमारे जो राजा होते हैं पिता तुल्य होते हैं। क्या होते हैं, पिता तुल्य, मतलब कोई भी अपना पिता बेटा को जो है नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा किसी भी परिस्थिति में वो गलत हो या अच्छा से न रहे, मतलब इस टाइप से। कहने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन में समझे आप कि कोई भी पिता या माता, धरती पे दो ही व्यक्ति ऐसा है जो कि आपको कभी भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा जो है अच्छा ना हो। ये हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा किसी भी संकट में ना हो और अच्छा काम करे, तो ये आपका पिता तुल्य है। सो आप इस टाइप का व्यवहार नहीं करें। और रामचंद्र भगवान जी को, प्रभु को भी समझाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को, कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रजा है ना, तो आपका प्रजा जो है बाल बच्चा के समान, मतलब आपके जो है इस टाइप से दंडित नहीं, तभी तो वहाँ पे ये काम कार्यक्रम रुक जाता है, फिर जाकर चरण स्पर्श करते हैं। खैर फिलहाल में ये कहानी नहीं, इधर हम लोग देखेंगे। तो ये क्या था, धन। धन से मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वो पैसा हो जाए या कोई कीमती वस्तु हो जाए, उसी से तो हम लोग गिनते हैं। और ये नाम है दीर्घ ई, तो क्या प्रत्यय लगा, तो दीर्घ ई प्रत्यय लगा। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोग को। एक शब्द हम यहाँ पे और लिखते हैं, यदि ये लिख दिए आपका ब में हर्षा और र आकार रा, ठीक, इसका भी अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। ये जो है कोई खराब काम करता है तो कहते हैं बिल्कुल गंदा लड़का है, नहीं। और उस टाइप से यदि देखिए आप लोग कि यह जो करते हैं तो उनका आचरण जो है, कोई कहते हैं बात करने में, और कोई व्यक्ति आ जाते हैं आपके पास में, कहते हैं ठीक है पढ़ने में, लेकिन इसका कैरेक्टर आचरण मतलब अच्छा नहीं है, मतलब आपका भलाई जो कह सकते हैं, सॉरी, ये आपका बुराई करते हैं, ठीक, मतलब आपका बड़ाई नहीं होगा, बुराई होगा। बड़ाई का मतलब आप अच्छा काम करेंगे तब ना, तो उस समय आपका बुराई होगा। तो यहाँ भी हम दीर्घ ई लगा देते हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं दीर्घ ई, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा ये प्रत्यय लग रहा है, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा देखेंगे हम लोग, ये आपका हो जाएगा बुराई। तो लिख देंगे र ई में हर्षई, सॉरी दीर्घ ई, दोनों को जोड़ दिए तो ये प्रत्यय जब भी कहेगा तो ये हो जाएगा। आप लोग को ध्यान में रखना है और प्रत्येक शब्द को हम अच्छा से अच्छा बतलाने के प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग को एग्जाम्पल भी देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये हो रहा था आपका तद्धित प्रत्यय डिफिनेशन, परिभाषा देख लिए। अब देखेंगे एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और ये संज्ञा लिखा हुआ है, ये सर्वनाम लिखा हुआ है, ये विशेषण लिखा है शब्दों के साथ। ये संज्ञा था, सर्वनाम था, दिख रहा है ना आप लोग को, तो उसके साथ साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे, ये प्रत्यय, ये आपका तद्धित प्रत्यय। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जिस टाइप से हम कल जो है देख रहे थे चार्ट बना करके
कि कौन कौन सा शब्द बनेगा। तो आप लोग को चार्ट बनाना है, लिखना है, बिल्कुल अच्छा से ढंग से लिखना है। और कभी भी जो भी काम हम करें तो बिल्कुल दिल से करना है, शांति से, इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना है और मन से पढ़िए। तो अब आगे हम बढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर अब आगे हम लोग कल की भांति, कल की तरह चार्ट बनाएंगे। आप देखेंगे इससे जो प्रत्यय है इसमें कौन कौन से सारे शब्द आएंगे। ठीक, तो अब हम लोग देख लेंगे, ध्यान से देखना है आप लोग को। एक चार्ट बनाएंगे, इधर आप, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। तो राइट साइड लिखेंगे आपका प्रत्यय, क्या लिखेंगे? प्रत्यय। लो आप लिखो, मेरा आधारता या संयुक्त, अब फिर यह प्रत्यय हो गया। और इधर हम जो लिखेंगे ये हो जाएगा प्रत्यय से बने शब्द। इधर हम क्या लिखेंगे? प्रत्यय से बने शब्द। कुछ इस टाइप, इसलिए हम लोग ये बना करके आप लोग को दिखा रहे हैं ना, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कैसे क्या होता है। फिर सोचने का क्षमता आप लोग को बढ़ाना है। देख करके छोड़ दिया तो नहीं होगा, आपको सोचना है दिमाग में और कौन सा सारा शब्द बन सकता है। तो हम एक लिखेंगे, जैसा कि आप लोग को आ, ये आ आकार आ, क्या है? आ आकार आ। तो आ प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनेंगे जो देखेंगे। तो पहला हम जो देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं एक नाम, ये पंद्रा, और फिर हर्षई की मात्रा प्री और याकार या। अभी आप लोग को डिफिनेशन में बताया गया कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लगने वाले शब्दांत प्रत्यय लगा करके जो वहां पे बनेगा प्रत्यय, वो क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। तो आप लोग को देखना है, ये आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय, ये क्रिया नाम दिख रहा है। और इसमें यदि कहेगा कोई कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आ आकार आ। जिसको नहीं पता चलेगा देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे में ये या में हलंत जोड़ आकार आ। ठीक, तो ये या हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे हम, तो हलंत नहीं देंगे, हलंत का मतलब हो जाता है आधा या। तो मेरे ख्याल से ये आपको ऐसे समझना है प्रत्येक शब्द को। अब एक शब्द और यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका हो जाएगा बाबू, एक शब्द और देखेंगे जो हो जाएगा सुना। सुना। अब आप कहेंगे कि सर ये तो क्रिया है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी शब्द आपको पता है, तो क्रिया हो गया, इसमें भी या प्रत्यय है। ठीक, अब लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक और क्रिया लिख देंगे, और यहाँ पे और लिखो। यदि यहाँ पे हम लिख देते हैं एक शब्द वाला, बाला, बा आकार बा, ला आकार ला, बाला लिख दें, इसमें भी ला आकार आ वाला शब्द है और आकार आ प्रत्यय है। और नेक्स्ट हम जो लिखेंगे ये आपका हो जाएगा सुता, डंडी सा में हर्षऊ, अक्का आकार ता। ये इसमें भी आपका जो है आ प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। तो प्रत्येक शब्द को समझते चलना है, देखते चलना है आप लोग को ध्यान से। और ये सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है। अब हम आगे देखेंगे दीर्घई प्रत्यय वाला। ये आप लोग को लग रहा है हर्षई दीर्घई सर बार बार बोल रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन आप लोग को दूर करने के लिए ये आपका हो गया हर्षई, यानी बाएं तरफ का ये हो जाता है दीर्घई। ठीक, फिर हम देखेंगे आपका दीर्घई की मात्रा से, मतलब दीर्घई का जो प्रत्यय हम लगाएंगे तो इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे। जैसे में पहले एक शब्द हम लिख रहे हैं जो हो जाएगा बेटी। क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है जी। तो और हमारे बहुत सारे जो है सरकार का इस पर नज़र भी है, बहुत सारे चीज़ें छूट भी दे रही है। जैसे में भर्ती पे लिया जाए तो बहुत ज़्यादा, तो ये फिर हम देखेंगे ये हो गया बेटी। और यदि हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप
ठीक, एक और शब्द हम जो लिख देते हैं यहाँ पे, यदि हम लिखते हैं तो आप और लिखो एक रस्सी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, रस्सी होगा। इसमें भी दीर्घई, इसमें भी दीर्घई, इसमें भी दीर्घई। अब आगे हम जो शब्द देखेंगे ये कौन सा शब्द होगा जो देखना है, आपको ध्यान से समझते चलना है। ये दीर्घई के प्रत्यय वाले हम लिखा रहे हैं, कौन सा लिखा रहे हैं, तो दीर्घई के प्रत्यय वाले। अब और हम लिखेंगे इन, हर्षई और ना, हर्षई और ना, हर्षई ना वाला जो प्रत्यय होगा, आप सोचें इससे कैसे हम बनाएंगे, आप लोग को आगे हम लोग देखें, ये आप लोग को ध्यान में देना है। तो ये आपका मिस्टेक थोड़ा सा है, तो ये आपका हो जाएगा आधा सा में दीर्घई। फिर हम लिखेंगे एक शब्द और लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपको, इन ना, तो लिख सकते हैं हम लोग धोबी। अब बोलेगा सर यहाँ धोबी लिख देते हैं, धो ब में हर्षई और ना, ये है ना, तो आप लोग को इसको देख सकते हैं, बा में हलंत जोड़ हर्षई और ना। ठीक, तो ये हो जाएगा, यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो बी और ये ना, यहाँ हलंत जोड़ आ कर देते हैं, तब होगा पूरा, ऐसे अधूरा रहेगा। तो ये हो गया, नाम है, संज्ञा सर्वनाम है। अब और आप लिख सकते हैं एक शब्द यहाँ पे धोबिन हो गया। आप एक और लिख सकते हैं जो हो जाएगा लुहारिन, जो लोहा का सामान, लोहा का वस्तु जो कुछ बनाते हैं और उसको लोहार के यहाँ ले जाने के बाद लोहा बड़ा हो या छोटा, उसको अपना जो भी काम कर करके, मतलब उसको पीट करके उससे क्या कर देते हैं, जो हम लोग को औजार चाहिए, जैसे में छुरी हो जाएगी, हो गया काटने वाला वस्तु, तो ये सब वो बना देते हैं। तो उनका पत्नी क्या हो जाएगा, लुहारिन। तो ल में हर्षऊ, हा आकार हा, रा में हर्षई अन्ना, लुहारिन। ठीक है, तो ये आपका बाबू ये हो गया लुहारिन इन से, यानी हर्षई अन्ना। यहाँ भी देखेंगे रा में हर्षई है ना, रा में हलंत जोड़ हर्षई है ना, तो कहेंगे कौन सा प्रत्यय, तो इन प्रत्यय। अब फिर एक दिखेंगे हम, और लिख लो आप यहाँ पर, जैसे में ना में दीर्घई, ना में दीर्घई, जितना शब्द आप बना सकते हैं। तो आपका ये शब्द हो जाएगा शेरनी, शेरनी, क्या है लिखा हुआ, शेरनी। अब यहाँ पर एक और शब्द हम बनाएंगे जो आपका हो जाएगा मोरनी, मोरनी, मोर की पत्नी। ठीक, ये मोरनी हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पे शब्द बोलेंगे कि शिक्षा एक ऐसा चीज है जो कि इसको जितना अमल करेंगे उतना ही बढ़ेगा। जैसे यदि हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, वो जो ग्रहण किया, अमल किया, पिया, वो दहाड़ता है, यानी बोलता है। यदि आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप किसी बात पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्या पढ़ा रहा है, गलती या सही, तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो शेरनी लिख दिए, मोरनी लिख दिए, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। सिर्फ देखेंगे नाम में दीर्घई प्रत्यय लगा हुआ है, आप इस टाइप से बनाएंगे। और एक शब्द हम और लिखेंगे प्रत्यय या, हर्षई और या कर या। ठीक, अब ये या तो लिख दिए हम, किससे सोचना है कि कौन कौन सा शब्द बनेगा। सोचने के लिए दिमाग दिए हैं भगवान, आपको सोच करके कुछ बनाना है। तो लिखेंगे जैसे में चूहिया, आप लोग को कहानी याद होगा चूहिया वाला, नहीं, चूहिया है ना जी। अब आगे हम एक शब्द लिखेंगे और, गुस्सा में कभी कभी घर पे बोल देते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, देख बुढ़िया तो ठीक नहीं कर रही है। और यहाँ पे एक शब्द और हम लिख सकते हैं दीदिया। 10th क्लास में एक कहानी था जो बोलता है, देख दीदिया, वो कड़ाही को, मतलब कहानी थोड़ा सा
कॉमेडी टाइप का था। तो कढ़ाई को सर पे ढक लेता है, उल्टे से कहता है देख दीदिया ये मिलिट्री वाली टॉपिक कैसी लग रही है, मतलब कढ़ाई को उल्टा रखेगा तो मारेगा तो चोट लगेगा नहीं ना। उसी तरह से हमारे फौजी भाई जो है उनको हार्ड वस्तु का बना हुआ कैप रहता है, तो इस टाइप से वो कहानी। तो आप लोग को एक एक चीज को इंटरेस्टिंग कर करके देख पढ़ना है, मतलब रुचि लाना है। खाने के लिए जब अच्छा लगता है ना खाते हैं, नहीं अच्छा लगेगा तो वो खाना हम लोग खाएंगे ज़्यादा, बस अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी साइड कीजिए। तो इस टाइप से प्रत्येक शब्द को हम लोग को बढ़िया से समझ के पढ़ना है। अब एक शब्द और हम लिखेंगे, या लिख दिए, अब लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। आ आकार आ, और ये आपका हो गया दीर्घई आई। अभी आ वाला देखे थे, अब देखेंगे आई। तो आपको यहाँ पे लिखना है जैसे में चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो आप एक लंबाई लिख लीजिए और आधा दीर्घई भी लिख सकते हैं, हम बिंदु लिख दिए ये भी सही है। और आप लिख सकते हैं इसका चौड़ाई, चौड़ाई लिख दिए, ठीक, चौड़ाई। और लिख दीजिए एक शब्द और लिख लीजिए आप। तो ऐसे आपको सोच करके लिखना है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये सब जो शब्द है बुराई। इसी का जो है हम लोग एक कविता पंक्ति बोलेंगे, भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। तो ये आपका बुराई हो जाता है। तो हम लोग जो मनुष्य हैं, आदमी हैं, तो हम लोग को प्रत्येक आदमी को चाहिए कि हम अपने से किसी को भला ही करें। पढ़ने के साथ साथ सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। हम लोग धरती पे आए हैं परमानेंट के लिए नहीं, लेकिन जब तक रहेंगे कुछ कुछ अच्छा करना है, प्रयास करना है। तो हम लोग ये आपका हो गया। अब देखेंगे त आकार ता, क्या लिखेंगे? त आकार ता, ता लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे जैसे आपकी मित्रता, म में हर्षई, त्र आकार ता। दोस्ती तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन हम लोग को जो है दोस्ती क्या करना चाहिए? सोच समझ के करना चाहिए। वैसे दोस्त बनाए जो आपका दुख और सुख में हमेशा क्या करे? काम दे। मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको बताए। ऐसे आपको बनाना चाहिए दोस्त, ये नहीं कि सिर्फ आपको बहलाए फुसलाए घुमाए। अब एक शब्द और लिखेंगे हम यहाँ पे, सुंदरता। डंडी सा में हर्षा हो, ऊपरे न की मात्रा या आधा द भी दे सकते हैं। क्या हो गया? सुंदरता, सुंदरता लिख दिए। अब यहाँ पे हम एक शब्द और लिखेंगे आपका, आप लिखिए मनुष्यता। कल ये शब्द का हम लोग चर्चा कर रहे थे बाबू, कि ये आदमी जो है अपना कर्तव्य को अच्छी तरह से करना चाहिए। तभी कहते हैं कोई नहीं ये आदमीयता है, मनुष्यता है, इसमें गुण है, मतलब अच्छा काम कर रहा है। अब आगे हम इसी तरह से लिखेंगे प अमना, ये आपका पन, ठीक। तो ये बालपन, जैसे में आप लोग लिखे जब रामायण देखें, उसी तरह से कृष्ण लीला देखे होंगे, तो कृष्ण भगवान बाल लीला में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। मटका फोड़ना, माखन चुराना, मम्मी को तंग करना, आप भी तंग करते होंगे। तो ऐसे ऐसे सब तो बालपन। और प्रत्येक युवा में तो कोई गलती करेगा नहीं, क्योंकि उसको सोचने का क्षमता अच्छा खासा हो जाता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, गलती या सही। लेकिन बालपन मतलब हम लोग का जो है 5, 6, 7 बरस नीचे से लेकर के ये सब हम लोग का अवस्था जो रहता है हम लोग को खुद नहीं पता रहता है। तो सब कोई जो मन में आता है करते हैं, जिस तरह से कृष्ण भगवान किए थे ना, तो वो हो जाएगा बालपन। अब ये हम एक शब्द और लिखेंगे यहाँ पर, लड़कपन। क्या लिखेंगे? लड़कपन। और आप लोग देखिए यहाँ पे सोच करके लिखना है बचपन, लिख दिए। इस टाइप से देखेंगे और आगे शब्द लिखना है, सोच के बनाना है आपको। तो आगे शब्द लिखिए आहट, आ आकार आ,
आहट, क्या लिख दिए आहट। अब आहट से क्या क्या बनेगा जो आप लोग लिखना है, घबराहट, घबराहट, ये हो गया घबराहट जी। कोई काम करने वक्त यदि हमको डांट लगता है कि नहीं हमसे होगा तो हम लोग को घबराहट कहते हैं ना कि बहुत बेचैनी सा महसूस हो रहा है, नहीं हो पाएगा। गाड़ी में कहीं जाते हैं, बाइक पे या बस पे जाते हैं तो घबराहट सा मतलब घुमारी टाइप का ऐसे, तो ये सब हो गया घबराहट। अब आज को हमको बोलना है, एक लिखा है चिकनाहट, ये जैसे नहीं, तो ये हो गया चिकनाहट, चाहे हसई का अन्ना आकार ना हट, चिकनाहट। सोचना है शब्द को आप भी बना सकते हैं। कड़वाहट, कोई जो है शब्द वैसा नहीं बोले जो कि आपका खदाई हो, आप ऐसा शब्द ऐसा व्यवहार सबसे करें जो कि आपकी बड़ाई हो। तो ये आपका लिखा है कड़वाहट। तो बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति हमेशा जो भी शब्द बोलता है ना तो कड़वाहट। तो हमारे एक जो है दोहा में एक शब्द लिखा हुआ है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा। तो ये शब्द आप लोगों को औरत को शीतल करे, तो ये शब्द जो है हम लोग को सोचने का काम करना चाहिए, अच्छा से सोच समझ के किसी के पास में अच्छा से बात बोलना चाहिए। बाकी आप लोग समझ आ रहे हैं, अच्छा बनना चाहिए। अब लिखा हुआ है, ये हो गया बाबू। अब लिखेंगे हम लोग वान, वान लिख दिए और ये हो जाएगा इसका गुणवान। ग में हर्षव गुणवान का मतलब जब हम लोग के पास नॉलेज नहीं रहता है, कुछ नहीं जानते हैं, जब कुछ कोई व्यक्ति पूछते हैं तो नहीं बताते, तो कहेंगे इसको कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन वही जब हम लोग को पता चल जाता है, कोई व्यक्ति पूछते हैं तो बता देंगे तो कहेंगे नहीं अच्छा खासा नॉलेज है जी। तो हम लोग को इस टाइप से शब्द को समझना है और शब्द के अर्थ भी समझना चाहिए। इसका मतलब क्या हो सकता है, कहेंगे बलवान, बलवान मतलब जो ताकत ज्यादा जिसको रहता है, और WWE में लड़ने जाता है ना, वही सब आप समझिए बलवान। और एक शब्द यहाँ पे लिख रहे हैं और धनवान, क्या लिखे हैं धनवान। अब कुछ शब्द और रह गया है, हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग को ध्यान से देख करके लिख लेना है। आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो समझना है और अच्छा से समझना है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लेते हुए। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये धनवान लिख दिए वा से, और ना आकार मा और ना, ये आपका प्रत्यय है। क्या है प्रत्यय? अब तो आप लोग को प्रत्यय लिखा हुआ है, ये अक्सर आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर माँ आकार माँ और ना ये क्या है। अब मान लिखा हुआ है, बोलता है बताओ मान प्रत्यय से आपको 5 गो शब्द को निर्माण करना है, अर्थात बनाना है, तो आपको सोच करके बना देना। तो आप लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द हम लिख रहे हैं श्रीमान, जैसे हम लोग आवेदन पत्र लिखते हैं ना, ये प्रिंसिपल सर के पास या नगर निगम या कोई भी अधिकारी के पास में, जब स्कूल हम लोग नहीं जाते हैं, आप लोग नहीं आते होंगे तो आप लोग को एप्लीकेशन लिखना पड़ता होगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक है ना, विषय में छुट्टी के समय में महाशय नगर निवेदन यह है कि मैं फल्ला कुमार फल्ला वर्ग में पढ़ता हूँ, इस कारण से नहीं आ सका। तो ये आपका हो गया श्री अम्बा आकार माँ अम्ना श्रीमान, एक शब्द तो ये हो गया। और एक शब्द और हम लोग बता रहे हैं आप लोग को, बुद्धिमान। कहते हैं ना कि नहीं ये क्या है तो बुद्धिमान है, कैसा लगता है बुद्धिमान, तो कभी गलत नहीं सोचता है, सब घड़ी पढ़े के बाद करते रहता है, तो ये हो जाएगा बुद्धिमान, क्लास में भी अच्छा से रहता है। तो ये हो गया आपका एक शब्द बुद्धिमान। आपको ऐसा सोच के बनाना है बाबू। एक और लिखेंगे वाला, वा आकार वा अल्लाह आकार ला, वाला लिखते हैं। यहाँ से हम शब्द लिख सकते हैं सब्जी वाला, दूध वाला, मिल्कमैन जिसको बोला जाता है ना जी, इंग्लिश में तो लोग
अच्छे होगा। तो ये सब्जी वाला हो गया, आप दूध वाला भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप फल वाला भी लिख सकते हैं, फल बेचने वाला, ये हो गया। और शब्द जो है आप लिख सकते हैं, ये तो प्रचलित शब्द है बाबू, रिक्शा वाला। हे तो मेरे ख्याल से आप लोग को ऐसे सोच करके शब्द को बनाना है। एक शब्द और यहाँ पे हम बताएंगे इन, ये प्रत्यय जो हो जाएगा इन वाला, ये आपको काम देगा हमेशा। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो इन का प्रत्यय से लिखा हुआ रहेगा और उसमें लिखना है कौन सा शब्द है, चूज करके आपको टिक लगाना रहता है। तो आप लिख सकते हैं ग्रामीण, समझ गए ना। और आप लिख सकते हैं इसमें एक रंगीन, रंगीन लिख दिए। और एक शब्द लिख सकते हैं कुलीन, का में हर्षाऊ, ला में दीर्घई अन्ना। तो इस टाइप से आपको सोच करके शब्द को बनाना है और आगे आपको इसको 102 बार पढ़ करके बिल्कुल अच्छा से लिखना है। और हो सके सारा बच्चा मेरा ये नंबर जो है इसके सेंड करेगा, ठीक। किसी को कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो अंडरलाइन करके इस टाइप से भेज सकता है। सो थैंक यू, आज तक के लिए यही। अब आप लोग को अपना अपना अच्छा से काम करना है, मन से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। जो भी काम करें ध्यान रखें अपना अपना, मम्मी पापा भाई बहन सबको। सो थैंक यू, धन्यवाद।